नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी को स्टडी पाथ फॉर यू के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम क्लास 6 के संस्कृत से जो है 10वां पाठ लिए हैं। इससे पहले प्रथमा पाठ से 9वां पाठ तक जो है वीडियो बन चुका है, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम 10वां पाठ के बारे में पूरे डिटेल से पढ़ेंगे, अभ्यास कार्य भी करेंगे, व्याकरण भी देखेंगे। ठीक है, 10वां पाठ जिसका नाम है सामाजिकम समत्वम, यानी कि सामाजिक समानता। ठीक है, यहाँ पे कल हम व्याकरण में इससे पहले वाले वीडियो में इस म के बारे में बात किए थे, यानी म हलंत यानी कि स्वर रहित, यानी जब व्यंजन से पहले जब ये म आता है तो अंग स्वर में बदल जाता है, और स्वर से पहले आता है तो ये सेम का सेम ऐसे ही रह जाता है, या तो यानी तो पूर्ण विराम से पहले आता है। ठीक है, तो ये ऐसा ही रह जाता है। तो यहाँ पे स क्या है, व्यंजन है, इससे पहले है तो ये अंग स्वर में बदल गया था। कल वाले वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें हम डिटेल से बताए हुए हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे सामाजिकम समत्वम, यानी सामाजिक समानता। सामाजिक समानता क्या है, ज़रूरी है। समाज में जो है समानता होना ज़रूरी है। एक अच्छे देश के लिए, एक अच्छे देश के निर्माण के लिए समाज जो है स्वच्छ होना ज़रूरी है। समाज में समानता होना ज़रूरी है। समाज में जब समानता होगा, भाईचारा होगा, तभी हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, एक दूसरे के हाथ बटा सकते हैं। ठीक है, समाज में भेदभाव रहेगा तो हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि देश का निर्माण समाज से होता है। समाज जिस पहले समाज होता है, फिर समाज से क्या होता है, गांव होता है, गांव से जो है एक जिला बनता है, जिला से फिर एक तरह से राज्य, राज्य से फिर देश, इस तरह से। तो जब सामाजिक समानता नहीं होगा, एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे, तब तक जो है हम आगे की ओर विकास नहीं कर सकते हैं, देश में हम भागीदारी नहीं कर सकते, देश के कार्य में भागीदारी नहीं कर सकते। इसलिए हमें आपसी भाईचारा होना ज़रूरी है। तो आज हम सामाजिकम समत्वम यानी कि सामाजिक समानता के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आप लोग ध्यान से सुने और अच्छे से इसको पढ़ें। खास करके ये क्लास 6 के बच्चों के लिए है जो संस्कृत में जो है अच्छा से पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए। ठीक है, पहले यहाँ पे देख लीजिए, मनुष्य सामाजिक प्राणी वर्तते। मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। जितने भी मनुष्य एक क्या है, सामाजिक प्राणी है। समाज में ही उसका विकास होता है, समाज में ही वो पलता बढ़ता है, समाज में ही वो ईमानदारी का गुण, चोरी का गुण जो भी हो वो समाज में ही सीखता है। एक अच्छे समाज रहता है तो अच्छा व्यक्ति बनता है, बुरा समाज रहता है तो बुरा व्यक्ति बनता है। ठीक है, समाजम बिना मनुष्याणाम जीवनम कठिनम भवति। समाज के बिना जो है मनुष्य का जीवन क्या होता है, कठिन होता है। ठीक है, एकम भवनम जनानाम सहयोगेन निर्मितम भवति, यानी कि एक घर को बनने में जो है, भवनम मतलब घर, ठीक है, जनानाम मतलब यहाँ पे लोगों के द्वारा। ठीक है, एक घर का निर्माण जो है कई लोगों के सहयोग से जो है बनता है। केचन जना इष्टकानाम निर्माणम अकुर्वन्, यानी केचन मतलब जो है कोई जो है उस घर का ईंट का निर्माण करता है, जना मतलब लोग। ठीक, कोई जो है उस घर के, कोई जो घर बनता है, ठीक है, इस घर को बनाने में जो है किसी का जो है, कोई जो है ईंट बनाता है, तो कोई क्या करता है, खिड़की बनाता है, कोई क्या करता है, गेट बनाता है। यहाँ पे देख लो, केचन अस्य भवनस्य कपाट गवाक्षयो निर्माणम अकुर्वन्, कोई घर का जो है यानी गेट बनाता है, कोई खिड़की बनाता है। ठीक है, इस तरह से केचन मतलब होता है कोई। एवमेव सामाजिक सहयोगेन एव अनेकानि वस्तूनि निर्मितानि भवन्ति। ठीक है, तो इस प्रकार जो है सामाजिक सहयोग से जो है अनेक वस्तुओं का निर्माण होता है। ठीक है, सामाजिक सहयोग अगर रहेगा तो हम अनेक वस्तुओं का निर्माण कर सकते हैं, अनेक कार्य का संपादन कर सकते हैं। ठीक है, बड़ा से बड़ा कार्य हम कर सकते हैं अगर समाज में मेलजोल है, ईमानदारी है। ठीक है, अब है अस्माकम देशे विविधा जनाः वसन्ति। हमारे देश में जो है अनेक जाति के लोग, संप्रदाय के लोग रहते हैं, धर्म के लोग रहते हैं। ठीक है, विविधान धर्मान ते आचरन्ति, वे भिन्न भिन्न धर्मों को क्या करते हैं, मानते हैं। ठीक है, वे भिन्न भिन्न धर्मों को क्या करते हैं, आचरन्ति मतलब मानते हैं। किंतु सर्वे भ्रातृभावेन निवसन्ति, लेकिन सभी में क्या होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए। ठीक है, सभी में क्या होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, भाईचारे के साथ रहना चाहिए। वयम परस्परम सौहार्देन निवसामः, क्या बोल रहा है यहाँ पे, वयम परस्परम सौहार्देन
निवसामः। यहाँ पे है परस्पर मतलब आपस में, हम लोगों को आपस में क्या होना चाहिए, सौहार्दपूर्ण यानी प्रेम पूर्वक, निवसामः यानी रहना चाहिए। ठीक है, समझ गए। अब ईद, होलिका, क्रिसमस प्रभृति नाम उत्सवानाम अवसरेषु परस्परम सहयोगम कुर्मः। यानी कि ईद, होली, क्रिसमस आदि पर्वों पर एक दूसरे का क्या करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए हमें। ठीक है, अब आगे है केचन यानी कोई जना धर्म करनात् विवादम कुर्वन्ति। कोई जो है क्या करता है, धर्म के कारण जो है लड़ता झगड़ता है। देख रहे हैं अभी कितना धर्म जो है इतना, यानी कि धर्म के नाम पर जो है आजकल इतना मतलब झगड़ा हो रहा है, वो सिर्फ धर्म के नाम पर हो रहा है। धर्म जो है इतना बढ़ चढ़ गया आदमी के सर पर, धर्म ही अभी दिख रहा है। ठीक है, तो हमें धर्म से उठ करके और आपसी भाईचारा के साथ रहना चाहिए। ठीक है, ते स्वधर्मम श्रेष्ठम वदन्ति। वो जो है अपने धर्म को क्या करता है, श्रेष्ठ मानता है, दूसरों को धर्म को तुच्छ मानता है। पर धर्मम हीनम गण्यन्ति, यानी कि दूसरे के धर्मों को क्या करता है, वो तुच्छ मानता है। ठीक है, वस्तुतः सर्वे धर्मा समाना सन्ति। लेकिन सभी धर्म क्या होता है, एक समान होता है। सभी में आपसी भाईचारा होना चाहिए, एक दूसरे की हमें मदद करनी चाहिए। ठीक है, अब एवमेव समाजे केचन संपन्नाः। इस समाज में जो है कोई धनी है, केचन निर्धना सन्ति, कोई गरीब है। ठीक है, हमारे समाज में क्या है, अनेक तरह के लोग हैं, कोई गरीब है, कोई अमीर है, किसी को अभी तक मतलब किसी को जो आज खाता है कल के लिए सोचता है। इस तरह से बहुत सारे ऐसा है जो निर्धन और गरीब प्रत्येक समाज में है। तो वो अगर अच्छा समाज है तो हम मदद करते हैं। ठीक है, सर्वे समाजस्य सदस्याः एव सन्ति। सभी समाज के जो है क्या है, वो लोग हैं। ठीक है, उन्हें आपस में समानता की भावना होनी चाहिए। तेषु परस्परम समानता भवेन। उसमें जो है क्या होना चाहिए, आपस में समानता की भावना होनी चाहिए। यंत्रस्य एकैकः खंडः अनिवार्यः अस्ति। इस तरह से एक मशीन को जो है एक एक पाठपुर्जा अनिवार्य है। तथैव समाजस्य सर्वे जनाः अनिवार्यः सन्ति। इसी तरह समाज में भी एक एक प्राणी को क्या होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। ठीक है, सहयोग करना चाहिए एक दूसरे को। ठीक है, जिस तरह से मशीन को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या होना चाहिए, एक एक पुर्जे की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार एक स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए प्रत्येक आदमी को जो है ईमानदार होना चाहिए, सहयोग की भावना होनी चाहिए। ठीक है, यदा भारतीयाः परस्परम सौहार्देन निवसेयुः। ठीक है, और क्या बोला, यदि भारतीय आपस में भाईचारे के साथ रहे तो तदा भारतवर्षम विश्वस्य प्रबलम राष्ट्रम भवेत्। तो भारत जो है विश्व का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बन सकता है। ठीक है, आगे शब्दार्थ है, शब्दार्थ देख लीजिए, फिर आप इसको अपने से रिपीट करके पढ़ सकते हैं। समत्वम मतलब समानता या एकता, इष्ट का नाम मतलब ईंटों का, और कुर्बन मतलब किए, केचन मतलब किन्हीं ने या कोई, अस्य मतलब इसका या इसकी, भवनस्य मतलब मकान के, कपाटः मतलब किवाड़ या दरवाजा, गवाक्ष मतलब खिड़की, एवं मतलब इस प्रकार। ठीक है, अब है एव मतलब ही, अस्माकम मतलब हमारा या हमारी या हमारे, जना मतलब लोग, वसंती मतलब बसते हैं, मन्यन्ते मतलब मानते हैं, भ्रातृभावेन मतलब भाईचारे के साथ, प्रभृति नाम यानी इत्यादि, कुर्मः मतलब हम या हम करते हैं, स्वधर्मम मतलब अपने धर्म को, परधर्मम मतलब दूसरे के धर्म को, हीनम मतलब छोटा या तुच्छ, निर्धना मतलब गरीब, तेसु मतलब उनमें। अब है यंत्रस्य मतलब मशीन का, एकैक मतलब प्रत्येक या सभी, खंडः मतलब टुकड़ा, एकैक मतलब एक एक का। ठीक है, एकैक यानी एक एक का यानी प्रत्येक। अब है व्याकरण का कुछ शब्द है जो प्रत्येक जगह बहुत जगह यूज होता है, बहुधा यानी बहुत जगह यूज होता है, तो इसको जानना जरूरी है। अत्र मतलब होता है यहाँ, कुत्र मतलब होता है कहाँ, तत्र मतलब होता है वहाँ, यत्र मतलब होता है यहाँ जहाँ, यत्र मतलब जहाँ, सर्वत्र मतलब सभी जगह, एकत्र मतलब एक जगह, अन्यत्र मतलब दूसरी जगह, यदा मतलब जब, यदा मतलब जब।
अब है कदा मतलब कब, यदा कदा यानी जब कब, तदा मतलब तब, सदा मतलब हमेशा, एकदा मतलब एक बार, सर्वदा मतलब हमेशा, इतः मतलब यहाँ से, कुतः मतलब कहाँ से या क्यों, यतः मतलब जहाँ से, सर्वतः मतलब सभी जगह से, विद्यालयतः मतलब स्कूल से, गृहतः मतलब घर से। ठीक है, विद्यालयतः गृहतः यानी स्कूल से और घर से, इतना याद रखना है। अब इसको मौखिक उच्चारण करना है आपको अपनी किताब से। ठीक है, मनुष्यस्य मनुष्यो, मनुष्याणाम, जनस्य जनयो जनानाम, भवनस्य भवनयो भवनानाम, उत्सवस्य उत्सवयो उत्सवानाम, यंत्रस्य यंत्रयो यंत्रानाम। इस तरह से आपको पढ़ना है। ठीक है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में है। यहाँ पे है बालके बालकयोः बालकेषु, देशे देशयोः देशेषु, अवसरे अवसर्योः अवसरेषु, समाजे समाजयोः समाजेषु, दिवसे दिवसयोः दिवसेषु। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से पढ़ना है आपको उच्चारण सहित। ठीक है, अब है यहाँ पे कोष्ठ को भरना है। यानी एक में दे दिया है रामः दशरथस्य पुत्रः आसीत्। राम जो है दशरथ का पुत्र था। अब पाटलिपुत्रम डैश राजधानी अस्ति, पाटलिपुत्र डैश राजधानी अस्ति, तो बिहारस्य राजधानी अस्ति। क्या देंगे, बिहारस्य। डॉक्टर राजेंद्र प्रसादः भारतस्य प्रथमः राष्ट्रपतिः आसीत्। सीता डैशः पत्नी आसीत्, तो रामस्य। अहं डैश छात्रः अस्मि, तो खष्टवर्गस्य। ठीक है, अहं खष्टवर्गस्य छात्रः अस्मि। अब है डैश जलम क्षारम भवति, तो समुद्रस्य जलम क्षारम भवति, यानी समुद्र का जल जो है नमकीन होता है। डैश उत्तर दिशायां हिमालयः आसीत्, यानी भारतस्य उत्तर दिशायां हिमालयः आसीत्। ठीक है, भारत के उत्तर दिशा में क्या है, हिमालय है। ठीक है, अब आगे देख लीजिए, इसको सुमेलित करना है। ठीक है, इसको सुमेलित इस तरह से करें, कुंभकारः, तो कुंभम करोति, इसको मिला देंगे कुंभम करोति। स्वर्णकारः, तो स्वर्णकारः अलंकारः अलंकारः रचयति। ठीक है, रजकः वस्त्रम, यहाँ पे इसमें मिला है वस्त्रम प्रक्षाल्यते इसमें। ठीक है, चर्मकारः में क्या मिलाएंगे, यहाँ पे पादत्राणाम रचयति। ठीक है, काष्ठकारः में क्या मिलाएंगे, काष्ठ सामग्री निर्माता, यानी कि ये हो गया बढ़ई। ठीक है, ये हो गया मोची। पाचकः में क्या मिलाएंगे, पाकम करोति। ठीक है, और शिक्षकः में क्या मिलाएंगे, शिक्षकः में छात्रान पाठयति। ठीक है, कुम्हार सोनार चमार अथे मतलब मोची कुम्हार अथे, और जो है बढ़ई शिक्षक, इस सब के बारे में जो है बात किया गया। इसमें समझ गए, कुम्हार सोनार मोची बढ़ई शिक्षक, इस सब के बारे में। अब है आगे, मंजूषा में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों को भरें। ठीक है, तो इसमें भरना है अस्यम अस्माकम विद्यालयः, यहाँ पे इसमें से ढूंढ के भरना है अस्ति, यहाँ पे क्या हो जाएगा अस्ति। अस्यम अस्माकम विद्यालयः अस्ति। दूसरा में है वयम विद्यालये पठामः, इसको इसमें भरना है, इसको इसमें भरना है। विद्यालये सप्त शिक्षिकाः सन्ति, सप्त शिक्षिका सन्ति। ते अस्मान्, यहाँ पे ते अस्मान् पाठयन्ति, ते अस्मान् पाठयन्ति। सर्वे विद्यार्थिनः अध्यापकान् यहाँ पे प्रणमन्ति, यहाँ पे इसमें भर देना है। उद्याने विविधानि पुष्पानि, जो है क्या भर देना है, विकसन्ति। अब है पुष्पेषु भ्रमराः गुंजन्ति। ठीक है,
गुंजन्ति, ये इस तरह से भर देना है। आगे निम्नलिखित शब्दों को वर्ण विच्छेद करना है। ठीक है, जैसे विद्यार्थी का दे दिया है व, ई, इस तरह से यहाँ पे दिया गया है, तो आपको भी करना है व प्लस ई प्लस त प्लस य प्लस आ। ठीक है, आ प्लस ल प्लस य प्लस आह, विद्यालय। ठीक है, इस तरह से इसका वर्ण विच्छेद हो जाएगा। आगे दिखाते हैं इसका, जैसे सर्वनाम है तो इसमें सर्वनाम में स हो जाएगा इस तरह से, प्लस र हो जाएगा, हलंत प्लस अ हो जाएगा, प्लस व हो जाएगा, प्लस अ हो जाएगा, प्लस न हो जाएगा, प्लस अ हो जाएगा, प्लस म हो जाएगा। ठीक है, श्रवणम, स और र मिलके श्र होता है। ठीक है, अब अदृश्यम, तो दृश्यम का भी आप कर सकते हैं, द हलंत। ठीक है, द हलंत, उसके बाद री प्लस स हलंत प्लस य हलंत प्लस अ प्लस म हलंत। ठीक है, दृश्यम, द प्लस री प्लस स प्लस य प्लस अ प्लस म। ठीक है, अब है शिक्षक, शिक्षका का कैसे करेंगे, तो स हलंत लेंगे। ठीक है, उसके बाद ई लेंगे। ठीक है, तब जो है क लेंगे, शिक्षक है तो ये स लेंगे प्लस अ लेंगे, उसके बाद प्लस क लेंगे और आह लेंगे, शिक्षका। ठीक है, क और स मिलके अच्छा हो जाता है, तो इस तरह से क हलंत और तालब मूर्धन्य स लेंगे। ठीक है, इस तरह से शिक्षका का हो जाएगा। महोत्सवम का आप खुद से करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब है इसमें 5-5 वाक्य लिखना है आपको ईद, होली और क्रिसमस पर। ये लिख लेंगे आप। ईद क्या है, मुसलमानों का महान पर्व है। ठीक है, यह पर्व रमज़ान के ख़त्म होने के बाद जो है ठीक दूसरे दिन मनाया जाता है। ईद में लोग जो है ईदगाह में जाते हैं, समझ गए, नमाज़ पढ़ते हैं सामूहिक रूप से, गले मिलते हैं एक दूसरे का, और ये हर्ष और खुशी का पर्व है। ठीक है, इस तरह से आप होली के बारे में लिख सकते हैं। होली क्या है, रंगों का त्यौहार है। यह पर्व जो है फाल्गुन के पूर्णिमा के दूसरे दिन मनाया जाता है। लोग सारे भेदभाव भूल के क्या करते हैं, इसमें एक दूसरे को रंग लगाते हैं, मिठाई खिलाते हैं। प्रत्येक घर में जो है पुआ पकवान बनता है। ठीक है, क्रिसमस क्या है, ईसाइयों का जो है महान और पवित्र पर्व है। यह 25 दिसंबर को मनाया जाता है क्रिसमस। इसी दिन ईसा प्रभु जो है ईसा का जो है इस धरानाम पर जो है अवतरित हुए थे। ईसाई इस दिन को क्रिसमस डे का जो है पेड़ लगाते हैं, क्रिसमस का जो है पेड़ लगाते हैं इस दिन। ठीक है, ईसा को मानवता की सीख दी है। ईसा ने क्या किया है, मानव को मानवता की सीख दी है। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब इसको जो है आपको किताब से उत्तर देना है। यहाँ पे है मनुष्य कीदृशः प्राणी अस्ति, तो मनुष्य क्या है, सामाजिक प्राणी अस्ति। इस तरह से आप सवाल का जवाब दे सकते हैं। दूसरा में देख रहे, कम बिना जीवनम कठिनम भवति, तो समाजम बिना जीवनम कठिनम भवति। अस्माकं देशस्य किम नाम अस्ति, अस्माकं देशस्य नाम भारतवर्षः अस्ति। ठीक है, भारतम प्रबलम राष्ट्रम कथम भवेन, तो लास्ट वाला पॉइंट जो आप लिख सकते हैं, यदा भारतीय परस्परम सौहार्देन निवसामः तदा भारतम प्रबलम राष्ट्रम भवेत। इस तरह से आप ये कर सकते हैं। ठीक है, ये ख़त्म हो गया। अगले वीडियो में हम एक दशा पाठ में जो हम गंगा नदी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।